अब आपकी एक्सरसाइज 12.2 जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ग्राफ का पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसका पहला सवाल है ड्रॉ द ग्राफ। और उसे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड 0 से लेकर 2 पाए इसका डोमेन है। डोमेन कहते हैं एक्स को। डोमेन कहते हैं एक्स को, तो ये मतलब एक्स की जगह पर वैल्यूज पुट होंगी, सारी की सारी वैल्यूज एक्स की जगह पर पुट होंगी। और जो रेंज होता है वो क्या कहलाता है, वाई। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स 11.2 है। 12.2। ठीक है। हाँ 12.2। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि भाई हम इसमें हम 0 से 2 पाई तक के एंगल्स रखेंगे। तो इसका तरीकेकार कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करनी है सबसे पहले। ठीक है। और इसमें फंक्शंस रखने हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने लाइनें ड्रॉ कर ली। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस पर हमने एंगल्स रखे, लाइक ये एंगल डिग्री में, ये एंगल हम रेडियन में लिखेंगे। और यहाँ हम y की वैल्यू यानी साइन एक्स निकालेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा। 1 मिनट रुकिएगा। जी। तो डिग्री में हमारे पास सबसे पहली चीज डिग्री में हमारे पास चीज लिखी जाएगी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 30 का गैप देंगे। 45 डिग्री, नहीं 45 नहीं आएगा, 30 के गैप में आपके पास, 30 के गैप में आपके पास आएगा 45, 60 आएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा कि भाई आप जो है वो तमाम एंगल्स के दरमियान जो है वो 30 30 का गैप रखेंगे। तो हमने यहाँ 30 30 का गैप रखना है। सबसे पहले 30 डिग्री, रेडियन, 30 डिग्री रेडियन। सर ये और आपने मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली? ये पुराना सवाल है बेटा। अच्छा पुराना। y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम वैल्यू लिखेंगे भाई। तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। सही है। और 210, 240, 270, 300, 330, 360। ये हमने 30 30 का गैप दिया है, डिग्री में लिखा है पहले। हालांकि हमें रेडियन में चाहिए लेकिन हमने डिग्री में लिखा है।
जी। अब उसके बाद हमें रेडियन में चाहिए होता है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तरीका क्या है रेडियन में कन्वर्ट करने का? आपने सीखा था कि भाई रेडियन में हम कोशिश करते हैं कि अ, जैसे 30 डिग्री है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय पाई करूंगा और डिवाइड 180 से कर दूंगा, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइक अगर 3 को रेडियन से कन्वर्ट करूंगा तो ये कहलाएगा पाई बाय 6। ये तो जीरो होगा, पहला वाला तो जीरो होगा। लेकिन दूसरा वाला पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, या आप कैलकुलेटर से कर लेंगे डायरेक्ट। 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, पाई, 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2। सही है। इसी तरीके से 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6, 2 पाई। ये सब के सब रेडियन में है। हम इसको रेडियन में लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? जी। ठीक है, अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालेंगे और इनकी वैल्यूज निकाल कर मुझे बताते रहेंगे। साइन जीरो की क्या वैल्यू है? वो तो जीरो ही होती है। साइन 30 की क्या वैल्यू है? पॉइंट्स में आप बताते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा। जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है और जीरो कौन पॉइंट सी वैल्यू फाइव बतानी है? साइन 30 की वैल्यू बताओ, 0.5। जी। सही है। साइन 60 की वैल्यू बताइए। 0.866 होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। और साइन 91 होता है। 0.8660, हाँ। साइन 120, 0.8660। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या है? 120 का पॉइंट क्या आ रहा वन है? फिफ्टी 0.866। पॉइंट हाँ जी। अच्छा, और माइनस में वन कोई फिफ्टी आए पॉइंट तभी फाइव बताना है आपने। हाँ ठीक है, क्या आ रहा है? 150.5। नहीं, 50.5 तो नहीं होगा। नहीं नहीं, 0.5। 0.5, हाँ, 0.5 और फिर जीरो। 180 है। माइनस जीरो हाँ पॉइंट फाइव जी। उसके बाद -0.5 के बाद -270, माइनस, -1। माइनस 210 का क्या है माइनस? 210 का बताया था मैं। क्या था? 0.5। -0.5, -0.866, -1। आगे जाओ, बताओ। 300। जी, क्या है? 2.8660 माइनस 300 0.866 का जीरो माइनस। और माइनस हाँ। 0.5 और आखिर में क्या है? जीरो। साइन 330, साइन 660, जीरो, यस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने जो लिख ली हैं, ये हमने कन्वर्ट कर ली हैं कि हमारे फंक्शंस की ये वैल्यूज हैं। तो ये y होगा और ये x होगा। अब ग्राफ में हम जाएंगे और इसे प्लॉट कर लेंगे। ये आया कैसे? कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है बेटा।
जी। अच्छा भैया, अब इसके लिए ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, इसमें वैसे ग्राफ है नहीं मेरे पास। दूसरे वाले वन नोट में है और वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या मसाइल है उसके। जब आप ग्राफ को इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे कि आपका पॉजिटिव एक्स जो है वो पांच पांच बॉक्सेस के गैप से पाई बाय 6 से 2 पाई बाय तक आप इसको अरेंज कर लेंगे, पांच पांच बॉक्सेस से, और ऊपर भी पांच पांच बॉक्सेस से 0.1 से लेकर 0. +1 तक जाएंगे, जितना -0.1 से -1 तक जाएंगे। ये ऊपर पॉजिटिव वाई होता है, नीचे नेगेटिव वाई होता है नॉर्मली ग्राफ में। लेकिन ये आपने करना कहाँ से होगा? लेट सपोज ये लाइन आप बिल्कुल समझे ग्राफ के एक बॉक्स छोड़ते ही बना लेंगे, ताकि आपको आगे जगह मिल जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पाई बाय 6 है, तो हमें पता है पाई बाय 6 की वैल्यू थी 0.5, तो हमने पाई बाय 6 के स्ट्रेट गए, 0.5 के सामने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पाई बाय 3 थी 0.866, तो ये कहाँ जाएगी? पाई बाय 3 से स्ट्रेट जाएंगे, 0.866, 8 और 9 का सेंटर होगा, सेंटर। तो वो हमने लगा दिया पाई बाय 3 के सामने। पाई बाय 2 +1 होता है, उसको 1 के सामने लगा दिया। 2 पाई बाय 3 होता है -0, बल्कि +0.866, उसको लगा दिया। 5 पाई बाय 6 0.5, इस पे लगा दिया। इसी तरीके से पाई की वैल्यू 0 होती है। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू, अच्छा ये दूसरी चीज है। अच्छा, 7 पाई बाय 6 की वैल्यू -0.5 होती है, तो हमने -0.5 की सीध में 0.7 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से 4 पाई बाय 3 0.866 है, तो हमने 8 और 9 का सेंटर लिया और 4 पाई बाय 3 पे बना दिया, यानी हमने 0. ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, 3 पाई बाय 2 जो है वो 1 होता है, -1। ठीक है, और ये वापस 0.866 पे लगेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, 11 पाई बाय 6 रह गया था, सॉरी, 11 पाई बाय 6, और आखिर में 2 पाई। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 0.5 पे, और आखिर में आएगा 0। तो अब आप देखें, हाथ से आपको स्केच करना पड़ता है ये कर्व। तो जब मैं स्केच करूंगा तो ये कर्व जो है बाकायदा तौर पर एक साइन थीटा का कर्व बन जाएगा। देखिए कैसे। जब मैं साइन थीटा का कर्व करूंगा इंशाल्लाह, तो ये भरपूर एक कर्व बनेगा आपके सामने, देखते जाएं। हाथ से स्केच करेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए, ये हमने जो कर्व बनाया है, इस कर्व का नाम होता है, इस कर्व का नाम होता है हमारे पास साइन थीटा। सही है भाई? तो ये हमने कर्व बनाया है साइन थीटा का, और इसमें जो है वो देख लीजिए, साइन थीटा का कर्व में ये हाथ से ही स्केच किया जाता है, ये हाथ से स्केच करके बनाया जाता है। और ठीक है भाई, क्लियर है? थोड़ा सा मुझे रिकॉल कर दीजिए।